बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो 90 के दशक में अपनी बोल्ड और ग्लैमरस छवि के लिए जानी जाती थीं, ने अब आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया है। ममता ने संन्यास धारण कर लिया है और प्रयागराज के महाकुंभ में 24 जनवरी 2025 को किन्नर अखाड़ा में शामिल होकर आधिकारिक रूप से संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने जीते जी अपना पिंडदान भी करवाया। एक समय पर बॉलीवुड में अपनी अदाकारी से पहचान बनाने वाली ममता कुलकर्णी ने अचानक यह निर्णय क्यों लिया, उनका नया नाम क्या होगा और वे आगे क्या करने वाली हैं, इसकी जानकारी किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने साझा की है। ममता कुलकर्णी का आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख। ममता कुलकर्णी ने अब अपना नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा है। इस संबंध में डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, ममता जी पिछले 1.5 साल से किन्नर अखाड़ा के संपर्क में थीं। इससे पहले वे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से दीक्षित थीं, लेकिन उनके गुरु के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद वे दिशाहीन महसूस कर रही थीं। उन्होंने कुछ महीनों पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि वे पूरी तरह से सनातन धर्म से जुड़ना चाहती हैं। ममता कुलकर्णी ने जब किन्नर अखाड़े से जुड़ने की बात कही तो उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने अखाड़े की सभी शर्तों को स्वीकार किया। संन्यास का निर्णय और प्रक्रिया। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए ममता ने अपने पुराने जीवन को त्याग कर संन्यास धारण किया। इस प्रक्रिया में उनका पिंडदान किया गया और वे पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रविष्ट हो गईं। त्रिपाठी ने कहा, संन्यास लेने के लिए उन्हें अपने पुराने जीवन से नाता तोड़ना पड़ा। हमने उनसे कहा कि यदि आप कोई धार्मिक भूमिका निभाती हैं तो वह स्वीकार्य है, लेकिन आपकी प्राथमिकता सनातन धर्म और अखाड़े की सेवा होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के वृंदावन स्थित आश्रम को आगे प्रचारित करने और धार्मिक कार्यों में सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है। महामंडलेश्वर बनने की तैयारी। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके संन्यास के बाद सभी धार्मिक क्रियाएं और परंपराएं पूरी की जा रही हैं। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के धर्म और परंपराओं को पूरी निष्ठा से अपनाया है। त्रिपाठी ने कहा, शाम को पट्टाभिषेक की प्रक्रिया के बाद ममता कुलकर्णी आधिकारिक रूप से महामंडलेश्वर का पद ग्रहण करेंगी। इसके बाद वे मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबरू होंगी। आध्यात्मिक जीवन की दिशा संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी अब पूरी तरह से सनातन धर्म और किन्नर अखाड़े की सेवा में लगेंगी। डॉ. त्रिपाठी ने कहा, हमने ममता जी की कला और उनके धार्मिक समर्पण को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह अवसर दिया है। कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहता है, उसे हमारा समर्थन मिलेगा। अन्य प्रमुख घटनाएं। इस कार्यक्रम में केवल ममता कुलकर्णी ही नहीं, बल्कि अन्य महंतों को भी उनके पदों पर अभिषेक किया जाएगा। इसमें कृष्णा नंदगिरी, राजेश्वरी नंदगिरी और बिंदिया नंदगिरी को श्री महंत का पट्टाभिषेक किया जाएगा। ममता कुलकर्णी की नई पहचान। अब ममता कुलकर्णी को श्री यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। यह नाम उनके सनातन धर्म में पूर्ण शरणागति और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। आने वाले समय में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े के धर्म, परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। उन्होंने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करते हुए अपने पुराने ग्लैमरस जीवन को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। पूरे देश में सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो व्यक्ति निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेगा, उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और उसकी परंपराओं को सहेजने का जो भी काम होगा, वह व्यक्ति उसे न केवल पूरी निष्ठा से निभाएगा, बल्कि अखाड़े के कार्यों और उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। सनातन धर्म का उद्देश्य और विस्तार हमारा मुख्य उद्देश्य है। सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाना और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रचारित करना। यह धर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जिसमें आध्यात्म, संस्कृति और नैतिकता का समावेश है।
जो भी व्यक्ति इस धर्म की महानता को समझेगा और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित रहेगा, उसे हमारी अखाड़े की ओर से समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा। जिम्मेदारियों का चयन अखाड़े का पंच, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ सदस्य और धर्मगुरु शामिल होंगे, बैठकर यह निर्णय लेंगे कि किस व्यक्ति को किस पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यह निर्णय पूरी तरह से विचार विमर्श के बाद और व्यक्ति की निष्ठा, समर्पण और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। प्रवक्ता की भूमिका आने वाले समय में चुने गए व्यक्ति को अखाड़े का प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। प्रवक्ता का काम केवल अखाड़े के विचारों और कार्यों को प्रस्तुत करना नहीं होगा, बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना भी होगा। यह व्यक्ति धर्म के संदेश को सरल और प्रभावी ढंग से लोगों के बीच ले जाने में सक्षम होगा। अखाड़े का निर्णय हमारा पंच बैठकर सभी वरिष्ठ और अनुभवी संत महंत मिलकर इस बात का निर्णय लेंगे कि यह पद और जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। यह निर्णय पूर्ण सहमति और सनातन धर्म की भलाई के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि जिस भी व्यक्ति को यह भूमिका दी जाए, वह अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाए और धर्म के प्रसार में योगदान दे। भविष्य की दिशा हमारा अखाड़ा यह सुनिश्चित करेगा कि चुना गया व्यक्ति अपनी भूमिका के माध्यम से धर्म, परंपरा और संस्कृति को मजबूती से आगे बढ़ाए। सनातन धर्म को और अधिक सशक्त बनाने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यह जिम्मेदारी न केवल एक पद है, बल्कि धर्म के प्रति एक गहरी आस्था और कर्तव्य का प्रतीक भी है। अखाड़ा पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएगा, ताकि सनातन धर्म की परंपराएं सदा जीवित रहें और उनकी महिमा देश विदेश तक पहुंचे।